हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं। प्लीज चैनल सब्सक्राइब। आप देख रहे हैं आर के हिंदी स्टोरीज। वेलकम बैक दोस्तों। मुंबई एक शहर जो कभी सोता नहीं। दिन भर भीड़ भाड़क और शोरगुल से भरा रहता है, लेकिन जब रात होती है कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ अंधेरे का शिकार बन जाते हैं। आज की कहानी एक ऐसे हाईवे की है जो दिन में तो एक आम सड़क जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही रात होती है यहां मौत का साया मंडराने लगता है। इस रास्ते से गुजारने वाले कई लोग ऐसे भी हैं जो कभी वापस नहीं लौट सके, और जो लौट आए उन्होंने जो देखा उसके बाद वो दोबारा रात में इस हाईवे पर कदम तक रखने से डरते हैं। ये सिर्फ अफवाह है या इसके पीछे कोई सच छुपा है? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सेंगर्स उठाता था। उसका एक फिक्स रूट था, बंद्रा से मरीन ड्राइव तक और वापस। लेकिन उस दिन उसने एक अलग रूट लेने का फैसला किया, और यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गलती साबित हुआ। रात के करीब 2 बजे अनिल एक सवारी को ड्रॉप करके NH-48 हाईवे के पास से निकाल रहा था। ये हाईवे दिन में तो आम सड़क जैसा लगता था, लेकिन रात होते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स और कुछ ही टैक्सी वाले यहां से गुजारते थे। उसने सोचा कि शॉर्टकट लेके जल्दी घर पहुंच जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने हाईवे पर कदम रखा सब कुछ बदल गया। सड़क सुन्नी थी। सिर्फ दूर कहीं किसी ट्रक के टायर की चीख सुनाई दे रही थी। अनिल ने कार की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल एक अजीब सी घबराहट महसूस कर रहा था। तभी उसने देखा एक औरत सड़क के किनारे खड़ी थी। औरत का चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके लंबे उलझे हुए बाल और सेफ्ट सरी में लिपटा तन दिख रहा था। अनिल पहले सोचा कि कोई नॉर्मल लड़की होगी जो लिफ्ट मांग रही होगी। उसने गाड़ी धीमी की और पूछा, मैडम, कहां जाना है? लड़की ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थी, जैसे उनमें कोई अजीब सी चमक हो। उसने एक ठंडी आवाज में कहा, थोड़ा आगे चलो, हाईवे के कोने तक। अनिल ने बिना सोचे हां कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी चलानी शुरू की उसका दिल तेज धड़कने लगा, जैसे कोई उसके पास बैठकर उसके अंदर तक देख रहा हो। उसने पीछे मिरर में देखा और उसका खून जम गया। लड़की की परछाई दिख ही नहीं रही थी। अनिल के हाथ स्टीयरिंग पर टाइट हो गए। उसने अपनी आंखें फिर से मिरर में डाली, और इस बार लड़की वहां थी ही नहीं। गाड़ी के पीछे वाली सीट बिल्कुल खाली थी। एक पल के लिए उसका दिमाग सुन्न हो गया। यह कैसे हो सकता है? अभी तो यहां कोई बैठा था। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा, मगर पीछे कोई नहीं था। दार से उसने तुरंत ब्रेक लगाया और गाड़ी रुकवा दी। उसका सांस फूल रहा था, हाथ पसीने से भीग गए थे। लेकिन जैसे ही उसने फिर से सामने देखा, वो लड़की गाड़ी के बोनेट के सामने खड़ी थी। लड़की धीरे धीरे मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कुराहट जो एक जिंदा इंसान की नहीं हो सकती थी। और फिर वो हवा में उठने लगी। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। आंखें और ज्यादा लाल हो गई, मुंह से काला धुआं निकलने लगा। अनिल चिल्लाया। उसने तुरंत रिवर्स गियर लगाया और सीधा पीछे की तरफ भागा। उसने बिना सोचे हाईवे से उतर के जंगल के रास्ते अपनी गाड़ी डाल दी, पर उसका दार उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। अगले कुछ मिनट तक उसने सिर्फ गाड़ी चलाए, बिना इधर उधर देखे। जब उससे यकीन हो गया कि वो हाईवे से बाहर निकाल आया है, तब जाके उसने चैन की सांस ली। लेकिन जैसे ही उसने अपनी विंडशील्ड साफ करने के लिए वाइपर चालू किया, एक लाल हाथ का निशान उसकी विंडशील्ड पर था। उसका खून जम गया। वो हाथ किसी इंसान का नहीं था, वो जैसे किसी और दुनिया से आया था। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। मुंबई के इस हाईवे पर कई ट्रक ड्राइवर्स, टैक्सी वाले और लेट नाइट ट्रैवलर्स ने अजीबोगरीब चीजें देखी हैं। कहते हैं कि कई सालों पहले एक औरत इसी हाईवे पर एक एक्सीडेंट में मर गई थी। रात के अंधेरे में एक ट्रक ने उस कुचल दिया था। जब उसकी लाश मिली
तब उसका चेहरा पहचानने लायक भी नहीं था। तब से लेकर आज तक रात के 1 से 3 बजे के बीच जब कोई अकेला इस हाईवे से गुजारता है तो उस लड़की की आत्मा लिफ्ट मांगती है। जो यूज लिफ्ट देता है वो या तो पगाल हो जाता है या कभी वापस नहीं लौटता। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी थी, या आपने भी कभी किसी हाईवे पर ऐसी चीज महसूस की है? अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हुई है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी और कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला एपिसोड और भी ज्यादा डरावना होगा। देख के चलिए, हो सकता है कोई आपको भी देख रहा हो। यहां तक सुन रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो।